राजधानी रांची के काके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण स्थल पर आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हल चलाएंगे। बता दें कि नगरी के किसानों के विरोध को चंपई सोरेन ने समर्थन दिया है। वहीं नगरी के किसानों ने आज के आंदोलन के लिए एक गीत बनाया है। इस गीत से इन आदिवासी किसानों की भावना को समझने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कांके से लाइव जुड़ रहे हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा। नवीन, आज जो रिम्स 2 का निर्माण को लेकर जो निर्माण स्थल है उस पर आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किसानों को समर्थन देते हुए हल चलाएंगे और ये हल चलाना एक विरोध है इस चीज का कि उपजाऊ जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। तैयारियां क्या कुछ कर ली गई है? देखिए, तैयारियां जो हैं वो 3 से 4 लेयर की तैयारी जो है प्रशासन के तरफ से की गई है आंदोलन को कुंद करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए, क्योंकि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि सरकार हर वो कोशिश करना चाहती है कि जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके, इस आंदोलन को कुचला जा सके। इस वक्त मैं नगड़ी चौक पर जो मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे की दूरी पर वो गांव, वो जगह है जहां पर चंपई सोरेन जो हैं वो हल चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहां से वो जाएंगे कैसे, क्योंकि जो बैरिकेटिंग किया गया है, मैं तीसरे बैरिकेटिंग पर खड़ा हूं इस वक्त, जहां पर बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है। आम लोगों को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। धारा 144 लागू है और कोई भी ज़बरदस्ती करता है तो पुलिसिया कार्रवाई उस पर भरसक हो सकती है। आम लोग जो हैं, आप देखेंगे तस्वीर कि किसी को पैदल भी जाने की इजाज़त जो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन का खौफ किस तरीके से सरकार में है। तीसरे लेयर की सुरक्षा जहां पर है वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है। अगल बगल के गाँव के जो लोग हैं वो भी यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हैं, गाड़ी दूर की बात है। ये सामने देखेंगे कि गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं। जाहिर तौर पर जिस जगह को आंदोलन के लिए चिन्हित किया गया है वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है वो आंदोलन किस हद तक सफल हो पाती है। तो ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ नगड़ी से, चूँकि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास वो जगह है और वहाँ पर भी गाँव में भी जो है काफ़ी संख्या में ग्रामीण जो है उनके आने की संभावना है। लेकिन सरकार के तरफ से जो है प्रशासन को सख्त निर्देश है। ऐसे में प्रशासन जो है वो जो है लगातार तमाम चीज़ों को जो है कंट्रोल में रहे। तमाम चीज़ें, धारा 144 लागू की गई है और सब चीज़ की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हैं। आप देखेंगे कि जितने भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, हर उस आंदोलन के दौरान जो भी घटना होगा उस तमाम चीज़ों के लिए ये तैयार हैं लाठी डंडों के साथ। निश्चित तौर पर अगर आंदोलन उग्र होता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी, यही मैसेज है। तो यहाँ से देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चंपई सोरेन क्या चिन्हित स्थल तक पहुंच पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। केवल नगरी ही नहीं, राज्य के दूसरे जगहों से भी जो है चंपई सोरेन के समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में आदिवासियों की बात करें या फिर आंदोलनकारियों की बात करें, उनके आने की संभावना है। लेकिन सवाल यही है कि वो अगर आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि जगह जगह पर बैरिकेटिंग करके उन्हें रोक दिया गया है। तो ये अब तक का अपडेट यही है। इंतजार करने की आवश्यकता है कि कब जो है आंदोलनकारी आएंगे, कब चंपई सोरेन आएंगे, पहुंच पाएंगे कि भी नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पुलिस पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। तस्वीरें आपको दिख रही होगी। आंदोलन के दौरान हर चीज से निपटने के लिए तैयार है। इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। इस आंदोलन को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं नवीन। ऐसे में लाखों लोगों के वहां जुटान होने की बात कही जा रही है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में विरोध होगा, लेकिन क्या अभी तक कोई आंदोलनकारी नजर आया? नहीं, देखिए अभी तो चूंकि वक्त है, लोग जुटेंगे और उसके बाद जो है आंदोलन जो है वो शुरू होगा। लेकिन सवाल यही है
देखिए अभी और भी गाड़ियां जो है आगे जा रही हैं बैरिकेटिंग करने के लिए। ये तस्वीर देखिए आप, तैयारी किस तरीके की है आप इस बात से समझ पाएंगे। देखिए जो है तैयारी पूरी तरह कर ली गई है, लगातार बैरिकेटिंग जो है वो जो है किया जा रहा है, आगे भी बैरिकेटिंग किया जाएगा। डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो भी यहाँ मौजूद है। एक बार सर, तमाम तरह की सुरक्षा, चलिए ये कुछ बोलेंगे नहीं, बहरहाल तो तस्वीरें यही स्नेहा आप देखिए कि जो है खौफ की तस्वीर कि किस तरीके से प्रशासन इस आंदोलन को लेकर के सचेत है और सरकार की तरफ से जो निर्देश है, सख्त निर्देश, किसी भी हाल में उस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सके, इसकी तैयारी है। आम लोग घूम रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बाइक से हो पैदल भी आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं जिस जगह पर आज आंदोलन की तैयारी है। लगभग इस आंदोलन को कुंद करने के लिए कई पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है। ये भी किधर जाना था भाई साहब आपको? जाना था बुरकुंडा जाने के लिए अब तो आपको इधर से जाना होगा, आगे घूम करके ऊपर से रिंग रोड रामगढ़ वाले रास्ते से। जी, ये रास्ता में कहाँ पर बंद है? ये आंदोलन कर रहे हैं सब, आज बंद है यहाँ पे, पता नहीं था आप लोगों को? नहीं, जानकारी नहीं थी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग रांची से आ रहे हैं जी। चलिए, तो परेशानी तो है, लोगों को पता नहीं है कि जो है पुलिस प्रशासन जो है वो रोक रही है और परिंदा भी पर नहीं मारे इसकी तैयारी है। तो समझ सकते हैं इस आंदोलन का खौफ और सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट, और उस बीच में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश प्रशासन सरकार की तरफ से। स्नेहा, बिल्कुल, किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है नवीन, और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है इस आंदोलन को रोकने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करके हल निकालने की कोशिश की गई? ये नगड़ी बहुत ऐतिहासिक जमीन है। ये पहली बार नगरी में इस तरह का कोई विवाद नहीं हो रहा। इसके पहले भी निर्माण को लेकर के नगरी में विवाद हो चुके हैं दशकों पहले। तो नगरी की इस जमीन पर विवाद होते रहे हैं। नगरी ही नहीं, पूरे झारखंड के पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ये स्लोगन बड़ा फिट बैठता है और ये स्लोगन बहुत झारखंड की राजनीति में बहुत जोर शोर से लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही सवाल है, रिम्स 2 बनेगा आम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए। वही रिम्स 2 जहाँ बनेगा वो किसानों की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को भी नहीं देंगे। विकास भी चाहेंगे, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाहेंगे। दूसरी तरफ सरकार क्या किसी हट में है कि सरकार भी यही चाहती है कि हम किसी और जगह जो है रिम्स 2 नहीं बनाएंगे तो यही बनाएंगे। अब सरकार है, उनकी बहुमत है, तो जाहिर तौर पर सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि बैकफुट पर आएगी। लेकिन आंदोलन जो है वो हिस्सा है विपक्ष का, जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन विपक्ष के सवालों के बीच, किसान के सवालों के बीच सरकार क्या ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रिम्स 2 का, इसे पूरा कर लेगी या फिर सरकार पुनर्विचार करेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रोजगार भी देंगे रैयतों को, उन्हें नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, लेकिन रिम्स 2 वहीं बनाएंगे। तो तमाम तरह के सवालात हैं। एक बार फिर तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन की मौजूदगी है, लाठी डंडों के साथ टोपी लगाकर तैयार हैं कि पत्थरबाजी हुई तो उससे भी निपट लेंगे, लाठी डंडा चला तो उससे भी निपट लेंगे। तो निश्चित तौर पे जो आंदोलन है, चंपई सोरेन के इस आंदोलन से खौफ तो है सरकार में। ये इस बैरिकेटिंग से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा नवीन, क्योंकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि तैयारी दोनों ओर से हो चुकी है और रिम्स 2 के लिए जो चिन्हित जमीन में विवाद हो रहा है वो विवाद सलटता है या आगे बढ़ता है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।